ओके, तो वेलकम टू इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड। और देखो, दो तरीके के लोग होते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है टू टाइप ऑफ मास पब्लिक। 80% मास पब्लिक है इस दुनिया के अंदर। उनको बोलोगे लाइफ में आगे बढ़ना है, सीखना है, तो बोलेगा क्यों, लेकिन क्यों सीखना है, मैं खुश हूं मेरी जगह पर, मैं कंफर्टेबल हूं मेरी जगह पर, एकदम परफेक्ट हूं, इनकम आ रहा है जितना उससे हो जाता है, राइट। कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई ड्रीम नहीं। ऐसे 80% लोग आपको इस दुनिया में दिखेंगे। और दूसरे जो तरीके के लोग होते हैं सेकंड क्लास के, फर्स्ट क्लास कौन सा होता है, वो है मास पब्लिक, भीड़। और सेकंड क्लास होता है, दूसरे तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया में, वो है क्लास पब्लिक। मतलब बहुत चुनिंदा होते हैं, बहुत कम होते हैं ये क्लास पब्लिक। और ऐसे 20% ही है। वो क्या बोलते हैं 80% क्यों करना है, और ये क्लास पब्लिक है वो ऑलवेज बोलते हैं कैसे करना है। ये फर्क है, कैसे करना है। ये कौन बोल रहा है, क्लास पब्लिक। ओके, अब रूटीन जो मास पब्लिक है 80% लोग जो उनका रूटीन वर्क क्या है, सुबह उठते हैं, मोबाइल को हाथ में लेते हैं, मोबाइल में बेड पर बैठे बैठे मोबाइल में करीबन 1 घंटा इंस्टाग्राम में चले जाते हैं, राइट। आसानी से बाहर नहीं निकलते हैं। ऑलवेज मैं एक अपने ट्रेनिंग्स के अंदर बोलता हूँ ऑलवेज ये चीज, ये पानी में गई भैंस, पानी में गई भैंस, शॉपिंग पे गई बीवी, और इंस्टाग्राम में घुसा हुआ इंसान जल्दी से बाहर नहीं आते। ये आप सब लोग भी अगर मेरे से रिलेट कर रहे हो तो वन टाइप कर सकते हो। एक भैंस का मालिक है जो बहुत सारी भैंसों को उसने पानी में तालाब में छोड़ दिया, वो घंटों तक इंतजार करता है, भैंसों को मजा आ रहा है पानी में, वो नहीं निकल दिया, अपने मालिक के बारे में नहीं सोचेगा। एक बीवी को लेकर आप गए हो, बीवी बोलेगी आप कार में बैठो, मैं अभी मॉल में जाकर आती हूँ, मुझे कुछ चीजें देखनी है। आप घंटों बार आप इंतजार करते रहो, बीवी आपको हर 10 मिनट में ये बोलेगी बस 1 मिनट में आई, और वो नहीं आती, राइट। और तीसरी चीज, तो इंस्टाग्राम में इंसान कब घुसा, क्यों घुसा, ये उसको समझ आता है 1.5-2 घंटे बाद, कि 2 घंटा हो गया मुझे इंस्टाग्राम में, मैं तो ये काम के लिए आया था, मैं तो यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखने आया था, मैं कब यूट्यूब शॉर्ट्स में घुस गया, मैं कब इंस्टाग्राम पे चला गया। ये 80% लोगों का ये काम है, रूटीन वर्क है। दोस्तों के साथ बैठना रोज शाम को उस पान के ठेले पे, या वो जगह जहां वो 5, 10, 15 लोग इकट्ठा होते हैं, जहां ईरान और अमेरिका या इजराइल का युद्ध क्यों हुआ उसके बारे में बताने के लिए जो एक्सपर्ट इकट्ठा होते हैं, वो वहां बैठता है। भले जो उधार की बीड़ी पी रहा है वो उसकी बातें सुनता है। क्रिकेट मैच में विराट कोहली को कैसे खेलना था, ये वहां पर सारे ज्ञान चंद वहां इकट्ठा होते हैं, वहां अपना समय बर्बाद करता है। 80% लोगों की बात है। सुबह उठते हैं, रूटीन वर्क थोड़ा बहुत करते हैं, मोबाइल में टाइम दिया, थोड़ा बहुत रूटीन वर्क किया, रात को आए, एक आध मूवी देखी नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया पर, और उसके बाद वो सो गए। ये उनका डेली का काम है। क्या ऐसे सक्सेस मिल सकती है, नहीं पॉसिबल, राइट। ऐसे सक्सेस नहीं मिल सकती, राइट। अच्छा, इन लोगों का इनकम सोर्स की बात करूं तो टोटल इनकम सोर्स क्या क्या होता है, इस पर फोकस कर लेते फटाफट, राइट। अच्छा, इनकम सोर्स में इंसान क्या करता है, जॉब करता है, या जॉब से इनकम कमाता है, या बिजनेस से इनकम कमाता है, या एग्रीकल्चर, किसान किसान मतलब जो खेती करते हैं उससे इनकम कमाता है, या प्रोफेशनल जो लोग होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उससे इनकम होता है। अब बात करते हैं सबसे पहली जॉब की। तो जॉब के अंदर क्या होता है, 40 साल फिक्स काम करना है, एक ही काम करना है। एक्चुअली मेरे पापा जॉब करते थे और मैं बचपन से उनको दिखता था कि वो रोज सुबह जाना, समय पर पहुंचना, वही काम करना, शाम को घर आना, खाना, और कुछ देर टीवी देखा और फिर सो जाते थे। ये मैं कई सालों से देखता था। और मैं मेरी लाइफ में ये चाहता था कि मैं यार ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा कभी भी, एक ही जगह रोज जाकर बैठना है, उसी टेबल पर वही काम करना है, एक ही काम। तो 40 साल मतलब जो भी जॉब करता है वो 40 साल फिक्स काम करता है, और उसको 40% पेंशन मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट। अब तो शायद वो भी नहीं मिलता, राइट। वो 40 घंटे हफ्ते का काम करता है। जो भी जॉब करता है वो 40 घंटे एक वीक का काम करता है, एक हफ्ते का काम कितने घंटे करता है, 40 घंटे, राइट। लिमिटेड इनकम है उनकी, एक सैलरी है। मैं अक्सर मेरी ट्रेनिंग में ये बताता हूँ कि आज जो जॉब कर रहा है, जो जॉब कर रहा है उसका मान लो 30,000 सैलरी है, वो 30,000 सैलरी 60,000 कब बन जाएगी उसकी। तो आप लोग लिखोगे सर बहुत टाइम लगेगा, मैं बोलता हूँ 10 साल लगेंगे। 30,000 सैलरी का 60,000 होने में 10 साल लगेंगे। तो अगर आज उसका 30,000 सैलरी है और 10 साल बाद उसका 60,000 होगा, तो 10 साल बाद क्या पेट्रोल के दाम वही होंगे, क्या राशन किराने का
क्या राशन किराने के दाम क्या वही होंगे? क्या बच्चों की स्कूल की फीस वही होगी? तो वो बंदा आज जहां पर फंसा हुआ है, आने वाले 10 साल के बाद जब 60,000 उसका इनकम हो जाएगा तब भी फंसा हुआ है। वो 1 लाख इनकम हो जाएगा जब भी उसका, वो तब भी फंसा हुआ है। क्लियर हो रहा है क्या? तो वो तब भी फंसा हुआ है, राइट। तो एक चीज समझो कि एक लिमिटेड इनकम है, उससे ज्यादा सैलरी नहीं बढ़ने वाला उसका। उसको उसी के अंदर मैनेज करना पड़ेगा, उसी के अंदर सब कुछ करना पड़ेगा। दूसरा है, उसके ऊपर बॉस है। वो बॉस जो बोलेगा वो काम करना, बॉस जितना काम करना पड़ेगा। वो बोलेगा शाम को 5 बजे चला जाऊंगी, क्या 1 घंटा लेट 1 घंटा जल्द आपको आपको पूरा काम करके जाना है। उसको बोलेगा, वो बोलेगा सर जॉब में मुझे छुट्टी चाहिए, राइट, क्या छुट्टी मिल सकती है? बॉस बोलेगा नो, छुट्टी नहीं, बहुत काम है। क्योंकि जॉब एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर पगार बढ़ाने की बात एम्प्लॉय करने जाता है तो बॉस ये बोलता है कि तू काम ही क्या करता है, और छुट्टी लेने की बात करता है तो बॉस बोलता है कि काम कौन करेगा, इतना सारा काम है। ये जिंदगी इसमें निकल जाती है। जॉब की बुराई नहीं कर रहा हूं, जॉब है ना आपकी आजीविका पूरी कर सकती है। जॉब आपको कभी भी भूखा नहीं मरने देगी, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूं। वो जॉब आपको जिंदगी में कभी भी भूखा नहीं मरने देगी, लेकिन एक बात याद रखना, वो जॉब आपके कभी सपने भी पूरे करने नहीं देगी। कभी भी सपने पूरे नहीं होंगे, राइट। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी जॉब जा सकती है। कुछ सालों पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ, कुछ सालों पहले जेट एयरवेज नाम की एयरलाइंस चलती थी। मैंने बहुत ट्रैवल किया और मेरी पसंदीदा एयरलाइंस थी। जितनी एयरलाइंस चलती है, स्पाइस जेट हो गया, इंडिगो हो गया, उस एयर इंडिया हो गया, राइट, उस वक्त किंगफिशर भी था। ये जितनी भी एयरलाइंस, जेट एयरवेज वन ऑफ द बेहतरीन एयरलाइंस थी। तो जेट एयरवेज में लोगों के अच्छे अच्छे सैलरी थे, जितने भी एयर होस्टेस थे, क्रू मेंबर्स थे, या जो भी काम करते थे जेट एयरवेज के साथ, राइट। एक दिन क्या होता है, मतलब हर इंसान का एक सैलरी है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 1.5 लाख, अलग अलग सैलरी है। तो जिस इंसान की जैसी इनकम होती है उस हिसाब से वो अपनी लाइफ को बनाता है। तो इसकी 1.5 लाख सैलरी, उसने अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल में होगा, एक अच्छा अपार्टमेंट, एक घर लिया होगा, उसका बड़ा लोन चल रहा होगा, है ना, एक कार ली होगी अच्छी सी। तो सबकी लाइफ स्टाइल ये थी, सबके पास एक महंगी कार थी, उसके ईएमआई जा रहे थे। जितने भी एम्प्लॉय थे सबके बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ रहे थे, महंगी स्कूलों में पढ़ रहे थे, उनकी फीस बहुत ज्यादा थी, ऐसी स्कूलों में पढ़ रहे थे। या जितने भी लोग काम कर रहे थे उन्होंने एक अच्छा अपार्टमेंट, एक फ्लैट लिया था, और उसका बड़ा खासा ईएमआई आता था, राइट। एक दिन अचानक आपको मैसेज मिलता है, या एक दिन अचानक आपको फोन होता है कि कल से आपकी जॉब नहीं बची। करीबन 25,000 एम्प्लॉय हिंदुस्तान में बिना नौकरी के हो गए थे, रातों रात। रातों रात बिना नौकरी के हो गए थे 25,000 से ज्यादा एम्प्लॉय। और सब लोग अफरा तफरी मच गई। और हुआ क्या कि पता चला कि ये एयरलाइंस बंद हो गई, दिवालिया हो गया, अब सबकी जॉब गई, लास्ट सैलरी भी सबको नहीं मिलेगा। और सैलरी वाले का क्या होता है पता है, उसके पास सेविंग नहीं होता। अगर एक महीने की सैलरी उसको नहीं मिलेगा ना, उसका पूरा महीना गड़बड़ हो जाएगा। क्या है मेरी बात से आप अगर सहमत है तो हाथ ऊपर कर सकते हो, या वन टाइप कर सकते हो। अगर एक महीने का भी सैलरी नहीं मिला, पूरा महीना गड़बड़ हो जाए। बिजनेसमैन 2-3 महीने का बैकअप लेकर चलता है, लेकिन सैलरी वाले के पास एक महीना का सैलरी नहीं मिला तो भी बात खत्म हो गई। ये फैक्ट है। वो जेट एयरवेज के लोगों का रातों रात अफरा तफरी मच गई। दूसरी एयरलाइंस के पास गए तो दूसरी एयरलाइंस ने बोला भाई हमारे पास जॉब उतनी नहीं है, जॉब है लेकिन जहां आपको 1.5 लाख मिल रहा है वहां पर हम 1.5 लाख नहीं दे सकते, हमारी एयरलाइन तो छोटी है, हम आपको 50,000 रुपए दे सकते हैं। सोचो, जो बंदे का 1.5 लाख सैलरी है वो महीने के एंड में उसका सैलरी खत्म हो जाता है, मतलब सारे उसने लाइफस्टाइल उस तरीके से मेंटेन की हुई है, बच्चों की फीस, ईएमआई वगैरह। अब वो 50,000 में भी उसको मुश्किल से जॉब मिल रहा है। और कई धरने हुए, कई मतलब प्रोटेक्शन हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और कई लोगों ने सुसाइड तक किया था। सोचो, तो सिक्योरिटी नहीं है किसी भी जॉब के अंदर, राइट। वर्क फॉर अदर्स गोल, आप जॉब कर रहे हो, अदर कोई गोल पूरा कर रहा है। याद रखना, आप अपने सपनों पर काम नहीं करोगे ना, तो एक दिन कोई और बंदा उनके सपने पर आपको काम करवा लेगा। इसे बोलते हैं जॉब। एक, ये भी मैं अक्सर ट्रेनिंग में बताता हूं। एक एम्प्लॉय था, उसको पता चला उसके बॉस ने बहुत महंगी कार खरीदी, मर्सिडीज, 60-70 लाख रुपए की। वो एक बुके लेकर गया बॉस के पास, और बॉस को बोला सर कांग्रेचुलेशन, मैंने आपकी कार देखी, बहुत प्यारी कार है, बहुत जबरदस्त कार है सर, और कांग्रेचुलेशन सर, अब मुझे बहुत बहुत खुशी है सर, आपने इतनी महंगी कार। कौन रहा है? एम्प्लॉय बोल रहा है। किससे बोल रहा है? बॉस को बोल रहा है। तो बॉस ने एम्प्लॉय के कंधे पर हाथ रखा, और क्या प्यारी लाइन बोली। बॉस ने कंधे पर हाथ रखकर ये बोला कि बस तू भी ऐसी मेहनत करता जा, दिन दिन मत देख, रात मत देख, धूप मत देख, छांव मत देख, बारिश मत देख, बस बेटा लगातार काम करता जा, जितनी मेहनत कर रहा है उससे ज्यादा काम करता जा, छुट्टी मत गिरा, बीवी बच्चों को लेकर घूमने जाने का प्लान कैंसिल कर दे, शादी ब्याह में जाने का प्लान कैंसिल कर दे, लगातार सीख, काम करता जा, काम करता जा, एक दिन इससे भी महंगी कार
मेरी आएगी, तेरी नहीं आएगी, क्योंकि तू नौकरी करता है। फैक्ट है बॉस। क्योंकि मैंने तो किसी नौकरी करने वाले को मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू या पोर्शे या फिर जैगुआर वगैरह लेकर घूमते मैंने नहीं देखा। आपने देखा हो तो बता सकते हैं मेरे को। हाँ, बहुत बड़ी कॉर्पोरेट जॉब है तो बात अलग है। तो दूसरे के गोल के लिए काम करना पड़ता है। अच्छा मुझे बताओ, आज 40 साल काम करने के बाद क्या मिलेगा इसे? वो बंदा 20 साल की उम्र में जॉब शुरू किया था, 60 साल की एज में रिटायर हुआ, 40 साल काम किया, और 40 साल काम करने के बाद पूछोगे क्या हासिल किया, तो बंदा बोलेगा 2 बच्चों की शादी की, एक घर बनाया, और अभी ईएमआई चल रहा है, इतना पेंशन आ रहा है, हो जाता है। उसने पूरी जिंदगी निकाल दी। नेक्स्ट, बिजनेस। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, 60 साल फिक्स काम करना है। दुकान ले ली, शोरूम ले लिया, कुछ भी स्टार्ट किया बिजनेस, 60 साल फिक्स इनकम पर काम करना है। उसके बाद 60 घंटे हर हफ्ते काम करना है, 60 आवर्स हर हफ्ते काम करना है। और विदाउट योर प्रेजेंट योर इनकम, अगर आप वहां पर मौजूद नहीं हो तो आपकी इनकम जीरो। उस दिन की इनकम नहीं आएगी। और एक पान का ठेला खोलने का भी लाख रुपए लग जाता है, और लाख रुपए खर्चा कर कर 12 घंटे फुटपाथ पर वो पान के ठेले में बैठता है, बिग पान पर चूना लगाता है, शाम पर 200 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकता। सच्चाई, इस बात से सहमत है तो वन टाइप कर सकते हैं। चूना लगाएगा, 200 300 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाता। लॉट्स ऑफ टेंशन है। दुकान खोल ली, वो आपकी वो आपसे सस्ता भी लो क्वालिटी से बेच रहा है, तो लॉट्स ऑफ टेंशन, इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद टेंशन। अच्छा वो टेंशन की बात करो, आप अपने एरिया कर जाओ। आप किसी दुकान पर कुछ शॉपिंग करने गए, और शॉपिंग करने गए और जाकर आपने शॉपिंग कर ली, और 6 महीने बाद उसी दुकान पर दोबारा शॉपिंग करने जाते हो, तो बदल गया होती। अब वो दुकान कोई नहीं चल रही थी, चूड़ी बेच रहा है वो बंदा अभी ज्यादा। और नोट, उसके बाद फाइट अगेन मार्केट कंपटीशन, दुनिया भर की कंपटीशन, आपको रोज फाइट करना है कंपटीशन के खिलाफ, रोज। तो 60 साल वो सेम काम करने के बाद जब उसे पूछते क्या हासिल किया, वो बोलेगा बस धंधे में मजा नहीं है पहले जैसी, इतना नहीं है, बहुत कंपटीशन बढ़ गई है। हर व्यापारी यही बोलता है कि पहले जैसी मजा नहीं है, तो कुछ नहीं मिला। तीसरा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की बात करूं तो ये पूरा बिजनेस डिपेंडेंट है कुदरत के ऊपर, हमारे किसान भाई की, जिसकी वजह से 2 वक्त की हम रोटी खा पाते। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी किसान है। लेकिन किसान का बिजनेस भी बहुत डिफिकल्ट है अगर देखा जाए तो। कुदरत है, नहीं गिरी, अगर जीत रही हुई तो मार्केट में रेट इशू, मार्केट में प्राइस नहीं मिलता, राइट। ये पूरा बिजनेस है वो डिपेंड ऑन नेचर, वो नेचर पर डिपेंड है पूरा बिजनेस। लॉट्स ऑफ टेंशन, राइट। कई किसान भाइयों को सुसाइड भी करना पड़ा है, जब खबर सुनते बहुत दुख होता है। पूरा दिन एक किसान मात्र ऐसा है कि फसल खुले आसमान में छोड़ कर जाता है, वरना हर दुकानदार हर बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को ताला लगाकर, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, ताला लगा दिया ताकि चोरी ना हो। एक किसान है जो लाखों करोड़ों रुपए का माल उसका मतलब खुले खेत में पड़ा हुआ है, कुदरत के भरोसे। लॉट्स ऑफ टेंशन, उस बिजनेस में भी बहुत हार्ड वर्क बॉस, बहुत हार्ड वर्क, धूप में, बारिश में, सर्दियों में। वहां पर ये नहीं चलता आज जाने का मूड नहीं है, जाना ही पड़ता है, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाएगी। वेरी मच डिफिकल्ट टू मेक मनी, पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है वहां पर भी। उसके बाद जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे सीए हो गया, एडवोकेट हो गए, या डॉक्टर हो गए, राइट। 25 से 30 साल उनको पढ़ाई करनी पड़ती है, लाखों रुपए पढ़ाई का खर्चा होता है। उसके बाद जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, अगर डॉक्टर बन गया तो कहीं पर जॉब करेगा किसी हॉस्पिटल में, या खुद का क्लिनिक वो ओपन करेगा। और सेम इसी जगह पर भी इफ प्रेजेंट जीरो देन इनकम जीरो, अगर वो खुद वहां पर अवेलेबल नहीं है तो इनकम
उसका जीरो। पढ़ाई बहुत एक्सपेंसिव है, पढ़ाई बहुत महंगी है, लॉट्स ऑफ टेंशन इसके अंदर भी है भैया, कंपटीशन फुल पावरफुल कंपटीशन है, राइट। और जीरो टाइम फ्रीडम, आधी रात को भी फोन आएगा, भागना पड़ेगा। 60 साल बाद इसको पूछते क्या कमाया, थोड़ा पैसा इसने कमा लिया होगा, लेकिन वो सुकून, वो शांति, वो नेम फेम वो नहीं कमा पाया होगा। जे पॉल गेटी रूल्स, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये नाम बहुत बड़ा है, मैं शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा हुआ है। जे पॉल गैटी रूल्स, इनका नाम है जे पॉल गैटी, जिनके वजह से डायरेक्ट सेलिंग हुआ पैदा। एक जगह पर बंदा जॉब कर, वो चल रहा है, बुक मिला, खरीदा, अमीर बनने के 6 रास्ते, बुक खरीदा, बुक का पढ़ा, पहले पन्ने पर लिखा था जॉब, तो आपको पता है उस, आपको पता है पहला पन्ना था जॉब छोड़। उसके Recording in बाद progress. हेल्प अदर, और लोगों की मदद करो तो आप कामयाब बन जाओगे। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यही 6 पॉइंट को अगर पकड़ के चलो, अपना हम डायरेक्ट सेलिंग करते हो, वो जॉब नहीं है, नो जॉब। डू योर ऑन बिजनेस, आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपकी आईडी है तो आपका खुद का ये बिजनेस है, राइट। और आप कौन सा बिजनेस करो जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, इससे आपका वास्ट विजन बनेगा, मुझे 2 साल में यहां पर पहुंचना है, ये कार लाना है, मुझे घर बनाना, राइट। उसके बाद बिल्ड योर नेटवर्क, आप अपने नेटवर्क बनाते हो और फिर आप अदर लोगों को हेल्प करते हो, तो आप कामयाबी के रास्ते पर पहुंचते हो। ये कैसे साबित हुआ, राइट, ये कैसे साबित हुआ। एक बंदा था, जॉब कर रहा था, एक स्टोरी सुनना, तो एक बंदा था वो जॉब कर रहा था और जॉब में कुछ हो नहीं रहा था, उसने सोचा कि कुछ तो बिजनेस करना चाहिए, बुक उसने पढ़ा, ये बुक पढ़ा और ये बुक कर लिया कि जॉब छोड़ दो, उसने जॉब छोड़ दिया। डू योर ओन बिजनेस, उसको बिजनेस करना था, कौन सा बिजनेस करो जिसका ट्रेंडिंग में, ट्रेंडिंग जिसका बिजनेस हो। उसने 3rd चैप्टर पढ़ा, पहला चैप्टर पढ़ा नो जॉब, उसने छोड़ दिया, जॉब को छोड़ दी। दूसरा पढ़ा डू योर ओन बिजनेस, उसने अपने बिजनेस की शुरुआत करने की सोची। और तीसरा चैप्टर पढ़ा कि बिजनेस विद ट्रेंडिंग, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, ट्रेंडिंग। तो अभी ट्रेंडिंग में क्या है, तो वो जिस जगह पर रहता था वो लोग देखते थे, वो देखता था कि लोग आते हैं जॉब करने के लिए सुबह से शाम तक, और जहां कुछ भी मिला उन्होंने खाना खा लिया, भूख लगती है दोपहर को। उसने सोचा कि ये बहुत बड़ी ऑफिस है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसके सामने अगर मैं, अगर बर्गर बेचने का काम करता हूँ, अगर मैं बर्गर बेचने का काम करता हूँ, तो लोग, भूख लगेगी और लोग आएंगे और मेरे बर्गर बिकेंगे। तो उसने ट्रेंडिंग बिजनेस किया, तो उसने बर्गर बेचना शुरू किया, बर्गर बहुत अच्छे थे, लोग खाने आते थे और उसका बिजनेस चल पड़ा। जॉब से जितना इनकम आता था उससे उसको 2 गुना 3 गुना इनकम आने लगा, उसका बिजनेस चल पड़ा। उसके बाद वो बिजनेस सेट हो गया, उसके बाद उसने पढ़ा, चौथा चैप्टर वो था वास्ट विजन, तो विजन बनाना था, अब विजन कैसे बिल्ड करे, राइट। तो पता चला कि भाई बिल्ड योर नेटवर्क, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो उसने, उसकी भांजी थी जिसका नाम था नैन्सी, वो नैन्सी को बोला कि तुम है ना उस एरिया के अंदर, उसने सॉरी वास्ट विजन, उसने एक और ब्रांच खोली वहां से 10 किलोमीटर दूर, एक और बर्गर की शॉप खोली 10 किलोमीटर दूर। और अब दो दो शॉप है और बंदा एक है। अब यहाँ पर उसको स्टाफ को दे दिया कि तू संभाल, मैं आ रहा हूँ 4 घंटे। वो जब वहां जाता था तो इधर का बिजनेस डाउन हो जाता था, और वहां पर एक स्टाफ रखा हो, जब यहाँ आता था तो वहां का बिजनेस डाउन हो जाता था। तो समझ में नहीं आता था कि दोनों जगह पर मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसकी भांजी थी नैन्सी, वो नैन्सी को उसने बोला कि तुम एक काम करो, तुम वो वाली ब्रांच तुम संभालो और मैं तुम्हें पार्टनरशिप देता हूँ, 10% मेरा, 90% तुम्हारा, पूरा दिन तुमको संभालना। नैन्सी तैयार हुई, इस तरीके से नेटवर्क बिल्ड हुआ। एक और फिर ब्रांच खोली किसी और कॉर्पोरेट ऑफिस के सामने उसने, अमेरिका में एक और खोली, ये सारी बात मैं कर रहा हूँ अमेरिका की कर रहा हूँ। तो वहां पर 3 ब्रांच खुल गए, 4 ब्रांच ब्रांच खुल गए, 5। तो ये क्या हुआ, नेटवर्क बनना शुरू हुआ और हर जगह से 10-10% इसको मिल रहा है, बाकी 90% जो संभाल रहा है उसको मिल रहा है, राइट। तो नेटवर्क बिल्ड किया और उन लोगों को सिखाया, उनको हेल्प किया, और धीरे धीरे ब्रांचेस खुलने लगे, कुछ खुलने लगे। और वो जो बिजनेस था, उस बिजनेस का नाम था मैकडोनाल्ड।
और मैकडोनाल्ड की बात करूं, मोर देन 40,000 शॉप इन ऑल ओवर वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे पूरे दुनिया के अंदर 40,000 मैकडोनाल्ड्स हैं। ये आंकड़ा भी बहुत पुराना है, अभी आप देखने जाओगे तो बहुत बड़ा हो गया। आज मैकडी को हर एक इंसान जाता है। आज मैकडोनाल्ड को आज हर इंसान जानता है और बहुत अच्छे से जानता है। तो आज 40,000 है। इसके फाउंडर ऑफ मैकडोनाल्ड कौन थे? मिस्टर रे क्रॉक, राइट। तो आज वहां से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। अब मनी इक्वेशन क्या है? टाइम इज टू रेट इज इक्वल टू मनी। समय बोलते ना, टाइम इज इक्वल टू मनी। पैसा समय पैसा है। किस तरीके से? मान लो टोटल टाइम 40 साल तक, एक बंदा 40 साल तक रोज 8 घंटे काम करता है, और हम पूरे साल के 300 दिन गिनते, 65 दिन वो काम नहीं करता, ऐसा समझ लेते। 365 दिन में से 65 दिन वो काम नहीं करता है, 300 दिन काम करता है। तो इंसान 40 घंटे, सॉरी 40 साल तक 8 घंटे काम करता है रोज, और 300 दिन तक काम करता है। तो ये कैलकुलेशन अगर हुआ तो 96,000 आवर्स, मतलब 96,000 घंटे हर एक इंसान को मिल गए काम करने के। 96,000 घंटे काम करता है। अब 3 तरीके हैं। ये 96,000 घंटे इंसान का किस तरीके से मैनेज करता है? पहला, या तो ट्रेड करो। ट्रेड मतलब जो समय है, टाइम कितना घंटे, मान लो 10 घंटे, 10 घंटे मेहनत करता है रोज। वो 10 घंटे मेहनत करता है, एक घंटे का 100 रुपए का उसका इनकम पकड़ लो तो दिन का 1,000 रुपए कमाता है। 10 घंटे काम कर रहा है, एक घंटे का 100 रुपए पकड़ लो तो दिन का 1,000 रुपए कमाएगा। अगर ये 96,000 आवर्स, 96,000 घंटे उसके लाइफ के, अगर वो इस तरीके से ट्रेड करता है तो उसको पैसा मिलेगा, और जबरदस्त पैसा मिलेगा। या तो ट्रेड करो या वेस्ट करो। वेस्ट कहाँ होगा? ये 96,000 आवर्स आपका होगा नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, मीडिया की मतलब रील्स और स्नैपचैट देखने में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब पे आप वेस्ट करेंगे। या फिर इन्वेस्ट करो, या तो ट्रेड कर दो, या वेस्ट कर दो, या इन्वेस्ट कर दो, राइट। तो इन्वेस्ट कैसे होगा? तो इन्वेस्ट किया मुकेश अंबानी ने, जो चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मुकेश अंबानी का एग्जांपल दे रहा हूं। इन्वेस्ट क्या किया मुकेश अंबानी ने? तो ये इन्वेस्टमेंट किया उसने। क्या किया? 3,000 एम्प्लॉय उसके अंडर में है, मुकेश अंबानी के अंडर में। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, रिलायंस कंपनी बनाई, जिसके अंदर लोगों को उसने एज ए एम्प्लॉय रखा। और वो एम्प्लॉय 3,000 एम्प्लॉय ऐसा समझ लो, जबकि ज्यादा है उसके पास, लेकिन अपन 3,000 के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। अब सिंपल सी बात है, यहां ध्यान से समझना, एक इंसान के पास 96,000 घंटे हैं पूरी जिंदगी के। पूरी जिंदगी में काम करने के घंटे कितने? 96,000। अब उसको इन्वेस्टर होता है, वो कैसे कैसे करेगा? जो इन्वेस्टर है, एक हो गया ट्रेड करो, या आप उसे वेस्ट करो, या इन्वेस्ट करो। तो इन्वेस्ट कैसे किया मुकेश अंबानी ने? इन्वेस्ट किया उसने, 3,000 एम्प्लॉय उसके अंडर में है, मतलब उसके अंडर में 3,000 एम्प्लॉय, जिसे वो 8 घंटे काम ले रहा है, रोज के 8 घंटे काम ले रहा है। तो उस बंदे के 24 घंटा रोज काम हो रहा है, जबकि आपके और मेरे पास 24 घंटे हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा अकेले काम करेंगे तो 24 घंटे काम कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट किसे कहते हैं? कि उसने अपनी अपनी अपने नीचे अपनी कंपनी में 3,000 एम्प्लॉय रखे हैं, और 3,000 एम्प्लॉय रोज 8 घंटा काम करते हैं, तो 24 घंटे काम होता है। अब या तो हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना नहीं सकते करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि हम तो मध्यम वर्गीय परिवार से आए हैं। हम इतना बड़ा काम कर नहीं पाएंगे, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे, इतने लोगों को सैलरी दे नहीं पाएंगे। तो हमारे पास क्या रास्ता बचा? तो हमारे पास रास्ता बचा टीमैक्स सिटी लिमिटेड। या एज ए नेटवर्कर क्या करेगा? अगर बात करो कि अगर 1,000, अंदाजित 1,000 लोगों की टीम बना दी, अंदाजित, ज्यादा नहीं, उसने 3,000 लोगों से 8 घंटे काम ले रहा है, 24,000 घंटे काम कर रहा है मुकेश अंबानी। अगर हमारी बात करें तो हमने आज शुरुआत की, और 1 1.5 साल, 2 साल, या 3 साल पकड़ लो। मैंने कुछ दिन पहले जूम मीटिंग हुई थी मेरी, उसके अंदर मैंने एग्जांपल दिया था, मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया 2017 में, लेकिन उसकी तैयारी कर रहा था 2007 से। 2.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दिया। हमको उतना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमारा तो बिना इन्वेस्टमेंट से बिजनेस हो रहा है। लेकिन अगर आप 3 साल का टारगेट पकड़ लो, 3 साल के अंदर आप 1,000 एक्टिव डाउनलाइन बना देते हो, जो आपके जैसी बन जाए। और वो 1,000 एक्टिव डाउनलाइन रोज का सिर्फ 1 घंटा दे रहा है, उसके 24 घंटे में से वो रोज का सिर्फ 1 घंटा दे रहा है आपको। तो फिर भी आपका रोज का 1,000 घंटे डेली काम हो रहा है, जबकि आपके पास 24 घंटा है, उसके बावजूद आपका 1,000 घंटे काम हो रहा है। अगर 1,000 लोग आपकी टीम में रोज 1 घंटा काम करते हैं, तो आपका रोज का 1,000 घंटे काम होता है। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे, एक चेयरमैन होता है, एक वर्कर होता है, मतलब एक मास
चेयरमैन क्लास में आता है 20% लोगों में, और वर्कर होता है भीड़ में आता है, मास मास के अंदर आता है, मतलब भीड़ में आता है। ज्यादातर लोग वर्कर है, अमीर लोग बहुत कम है जो चेयरमैन या मास पब्लिक में, क्लास पब्लिक में आते हैं। और जो वर्कर है, जो गरीब है, वो लोग मास पब्लिक में आते हैं, भीड़ का हिस्सा। अब चेयरमैन क्या करते हैं, मतलब क्लास लोग क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, और जो वर्कर होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, राइट। जो चेयरमैन होते हैं वो सर के ऊपर से काम करते हैं, गर्दन के ऊपर के हिस्से से काम करते हैं, वर्कर लोग गर्दन के नीचे के हिस्से काम करते हैं। मतलब जो सक्सेसफुल इंसान है, जो स्मार्ट वर्क करता है, या जो क्लास पब्लिक है, वो गर्दन से ऊपर का हिस्सा, मतलब 5 ग्राम ये भेजे का इस्तेमाल करता है, 5 ग्राम ब्रेन का इस्तेमाल करता है। और वो जो मजदूर कैटेगरी का बंदा होता है, जो हार्डवर्क करता है, वो गर्दन के नीचे का हिस्सा, मतलब 50 किलो बॉडी का इस्तेमाल करता है, 50 किलो शरीर का इस्तेमाल करता है। मैं आपको यहाँ पर कमेंट के अंदर पूछना चाहता हूँ, कमेंट करने के लिए तैयार रहो, कौन सा काम करना चाहिए, 5 ग्राम दिमाग वाला, ब्रेन वाला, या 50 किलो बॉडी वाला? स्मार्ट वर्क किससे करें? बिल्कुल, कुंदन जी लिख रहे हैं, निशा जी लिख रहे हैं, रविंद्र कुमार जी लिख रहे हैं, 5 ग्राम, सबका यही है, 5 ग्राम दिमाग से काम लेना चाहिए। तो जाकर उनकी लाइफस्टाइल जबरदस्त बनती है, फ्लाइट्स में वो घूमते हैं, खुद के चार्टर्ड प्लेन भी होते हैं, खुद के बंगलोज भी होते हैं, खुद के घर होते हैं। उनका आने वाले 5 साल तक कोई बिजनेस नहीं चलेगा, उनके पास वो बैकअप होता है कि 5 साल अपना घर वो चला सकते हैं। और जो वर्कर होता है ना, वो 50 किलो बॉडी से काम करता है, उसका 1 महीने का इनकम नहीं आया ना, तो अगला महीना वो टेंशन में आ जाएगा, किसी से उधार मांगना पड़ेगा। अब चेयरमैन के नीचे कौन होता है, तो चेयरमैन के नीचे होता है एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके नीचे जनरल मैनेजर होता है, उसके नीचे असिस्टेंट जनरल मैनेजर होता है, एजीएम। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के नीचे 3 जैसे सुपरवाइजर होते हैं, राइट, 3 सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर के नीचे ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर के नीचे वर्कर होते हैं। तो ये जो नीचे वर्कर होते हैं ये काम करते हैं, और ऊपर सबको कहीं ना कहीं उनका काम बनता है। वाई टीमैक्स, क्यों टीमैक्स करना चाहिए, मैं थोड़ा सा स्पीड में लूंगा क्योंकि आप सब टीमैक्स और आपको बहुत अच्छे से पता है। बिकॉज हमारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, कोई लोकल मार्केट से प्रोडक्ट नहीं लाए हैं, कोई थप्पा ऐसे ही नहीं लगा दिया है, सारे जेन्यून और सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हमारे पास है। इवन एफडीए अप्रूव्ड भी है, एफडीए मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हर कंट्री का हेल्थ का सबसे टॉप डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, वो होता है एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंडर में आता है एफएसएसआई। तो ये सारे सर्टिफिकेशन वाले अपने प्रोडक्ट हैं, और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसको हम 100% फॉलो करते हैं। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमने फॉलो किए हैं, ये भी आपको पता है। जैसे भारत राजपत्र था, 300 से ज्यादा न्यूज और इसमें आर्टिकल्स आ चुका है। 2 यंगेस्ट डायरेक्टर्स कंपनी के, एक चेयरमैन मिस्टर निर्मल पटेल सर, दूसरे सीईओ मिस्टर धीरेन पटेल सर, जिनका विजन बहुत वास्ट है, विजन बहुत क्लियर है कि टीमैक्स को टॉप 5, इंडिया की टॉप 5 कंपनी में लेके जाना है, नंबर 1 पे बनाना है। और 13 साल से लगातार सब मिलकर हम लोग मेहनत कर रहे हैं ये दिन देखने के लिए। प्रोफाइल आज 12 साल 13 साल कंप्लीट हो चुके, 200 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, 1000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी पिकअप सेंटर ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। हम लोग कितने सेगमेंट, 10 सेगमेंट में डीलिंग करते हैं, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, होम केयर, लाइफस्टाइल, बेबी केयर प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। वीटीवी अनटोल्ड स्टोरी अवार्ड मिल चुका है, 300 से ज्यादा न्यूज चैनल में आर्टिकल आ चुका है। बेस्ट एमएसएमई 5000 कंपनी की कंपटीशन थी, उसमें से टीमैक्स को बेस्ट एमएसएमई का अवार्ड मिल चुका है। और इवन निर्मल पटेल सर कोर मेंबर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, फिडसी, एफआईडीएसआई, उसके अंदर कोर एडवाइजर मेंबर भी रह चुके हैं। पैराबिन फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं, 100% नेचुरल प्रोडक्ट दे रहे हैं, लैब टेस्टेड प्रोडक्ट दे रहे हैं, और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, राइट। एफडी अप्रूव्ड और रिसर्च बेस्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, मतलब साइड इफेक्ट होने के चांसेस नहीं है, साइड बेनिफिट हो सकते हैं कभी भी, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं होगा, राइट। जीएमपी सर्टिफाइड हो गया, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नोका एनओसी सर्टिफिकेट एग्रीकल्चर के अंदर, यूएस एफडीए सर्टिफाइड प्रोडक्ट, राइट, आईएसओ 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी, वर्किंग विद द मिशन ऑफ हेल्दी इंडिया, स्किल इंडिया, वेल्दी इंडिया। सुपर सुपर हाइब्रिड प्लान है, ट्रिपल एस यूनिवर्सिटी अपने पास, सक्सेस सपोर्टिंग सिस्टम, एक नए बंदे को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का सफर, एसओएस बुक, और करीबन 11 टाइप के इनकम है, राइट। सर्टिफिकेशन भी आपको पता है। अब देखो बिजनेस कौन सा करना चाहिए, फ्यूचर विद टीमैक्स, कैसे फ्यूचर विद टीमैक्स अगर बात करूं मैं, बिजनेस कौन सा करना चाहिए जिसका मार्केट हो जबरदस्त, मार्केट बड़ा होना चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग का अगर मार्केट की बात करूं, 0.001% ही कवर हुआ है अभी तक। 150 करोड़ जनता हिंदुस्तान के अंदर है, जिसमें से 15 करोड़ लोग ही डायरेक्ट सेलिंग अभी तक कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है। तो पहला होना चाहिए मार्केट बड़ा है कि नहीं, दूसरा रिस्क कितना है, ये बिजनेस करने में आपका रिस्क क्या है, चलो बताओ कमेंट में। जितने जांबाज खिलाड़ी है ना अपने, जितने भी जांबाज लीडर्स, वो कमेंट करो जरा, जो टीमैक्स में काम कर, रिस्क कितना है आपको टीमैक्स करने का।
जीरो, कोई रिस्क नहीं है। तो बिजनेस लोग कौन सा पसंद करते हैं? जिसका मार्केट काफी बड़ा हो, मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत लोग इंतजार कर रहे हो। तो वो है 0.001% ही कवर हुआ है अभी तक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। 10% मैंने तो बोला, 150 करोड़ में से 15 करोड़ बोला, लेकिन देखने जाओ तो 150 करोड़ में से 1.5 लाख लोग कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। इतना बड़ा मार्केट खाली पड़ा है, रिस्क जीरो है। और तीसरा, फ्यूचर कितना है? तो फ्यूचर ब्राइट है बॉस। गवर्नमेंट खुद डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट खुद जानती है कि इतनी सारी जॉब नहीं दे सकते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट कर रही है, इसके लिए गाइडलाइन भी बना दी, राइट। और गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है। इनकम वर्सेस एफर्ट्स की बात करूंगा। इस बिजनेस में आप जब आते हो, ये डायरी आपकी डाउनलाइन को सिखाना बहुत जरूरी है कि बेटा जब भी इस बिजनेस में आते हो, शुरुआत के पहले 6 महीना आपका स्ट्रगल जोन है। एफर्ट आपकी ज्यादा होगी, इनकम आपकी कम होगी। देख लो यहाँ नजर आ रहा है, एफर्ट ज्यादा इनकम कम है। उसके बाद अगले 6 महीने, मतलब जब 1 साल हो जाएगा, तो आपकी एफर्ट कम हो जाएगी, इनकम आपकी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि टीम बन चुकी है, उसमें एग्जीक्यूटिव बन चुके बहुत सारे, ब्रोन्स बहुत सारे बन चुके। उसके बाद जब और आगे चलते हो, 2 साल जब कंप्लीट होते हैं आपको, तो आपकी एफर्ट आधी हो जाती है और आधी आपकी इनकम मिलने लगती है। मतलब जितनी एफर्ट कर रहे हो उतनी आपको इनकम भी जबरदस्त मिल रही है। 2 साल में बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है, 80,000 कमा रहा है। और जहां पर जॉब कर रहे 30,000 भी सैलरी है, तो 2 साल में 60 नहीं होने वाला है। यहाँ 1 लाख पर 2 साल में पहुंचने वाले बहुत सारे लोग हैं। कार तक पहुंच गए, घर तक पहुंच गए, है ना, अचीवमेंट्स में। उसके बाद तीसरे साल की बात करूं, तो तीसरे साल में आपकी एफर्ट्स देखो और छोटी हो गई, और आपकी इनकम और बढ़ गई। और चौथे साल की आपको बात करूं, राइट, चौथे साल की आपको बात करूं, तो आपकी एफर्ट और कम हो गई और इनकम और बड़ी हो गई। और यही जब इनकम बड़ी होती है, तो आप एक लग्जरियस कार लेते हो। देखो इतने सारे अचीवर, बहुत पुराना फोटो है, अभी तो बहुत सारे अचीवर हो गए जिनके पास कार है, स्पोर्ट्स बाइक है, और खुद की अचीवमेंट से, खुद के दम पर 20-22 साल की एज के बच्चे लोग भी कार तक पहुंचे। ये अचीवमेंट से टीमैक्स रिटेल लिमिटेड का, राइट। और टीमैक्स की ट्रिप्स भी है, राइट। जैसे मनाली की ट्रिप्स हो चुकी है कई बार, गोवा की तो पता नहीं अनगिनत कितनी बार ट्रिप हो चुकी है गोवा की। उसके बाद उदयपुर राजस्थान, उसके बाद थाईलैंड, मलेशिया। और अभी आप सब लोग बहुत लकी हो कि अभी दुबई की टारगेट चल रहा है, दुबई का ऑफर चल रहा है। आप सब लोग फ्री में दुबई आ सकते हो। तो क्या कमेंट में लिख सकते हो, यूनिवर्स अभी देख रहा है, मान लो अभी तथास्तु बोल दिया और आप कामयाब हो जाए, कौन लोग दुबई आना चाहते हैं? जो कौन लोग दुबई आना चाहते हैं? दुबई, सभी लोग लिखे मैं, राइट, मी। तो बोलते हैं ना, ऊपर वाला इस वक्त तथास्तु बोल सकता है, तथास्तु, और आपका अचीव हो जाए। लग जाओ आज से दुबई के टारगेट के लिए बॉस। खानदान के शायद इकलौते ऐसे इंसान बनोगे जो इंटरनेशनल ट्रिप पर जाएंगे फ्री में, पैसा वैसा नहीं देना है, राइट। दुनिया की सबसे बेहतरीन सिटी मानी जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, दुबई। बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, वहां से पूरे दुबई का नजारा देखने का मौका टीमैक्स सिटी लिमिटेड दे रहा है। अभी भी मौका है, अगर सीरियस होकर लगे तो डेफिनेटली वहां पर पहुंच सकते हो, राइट। और इसमें मार्केट नेगेटिविटी भी आने वाली है, राइट। फैमिली की तरफ से फालतू काम है, कुछ नहीं होने वाला, कोई दुबई नहीं जा पाएगा। दोस्त लोग, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, रिलेटिव, एक्सपीरियंस पीपल भी बोलेंगे मैंने किया हुआ था डायरेक्ट सेलिंग 6 महीना, 1 साल, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 1 महीना, 6 साल, 1 महीना सिर्फ करने से कुछ नहीं होता, सिस्टम के साथ करने से काम होता है। वहीं आप 6 महीने में आपसे ज्यादा अगर कोई आगे बढ़ गया, बिकॉज ऑफ सिस्टम से काम कर। इंडस्ट्री बुरी होती तो सबसे पहले मैं ही यहाँ पर नहीं होता। 27 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर इंडस्ट्री खराब होती तो 27 साल एक इंडस्ट्री को मैं कभी नहीं देता। मेरे भी बहुत सारे रिलेटिव फॉरेन के अंदर है, वहाँ जॉब ये वो सब कुछ ऑफर था, लेकिन इस इंडस्ट्री को चुना बिकॉज इस इंडस्ट्री की ताकत अच्छे से पता है, राइट। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बोलेगा क्या फालतू काम कर रहे हो, छोड़ो। हस्बैंड वाइफ को बोलेगी, वाइफ हस्बैंड हस्बैंड को बोलेगा कि भाई क्या फालतू काम है, छोड़ो। ये सब नेगेटिविटी के सामने बहरे बन जाओ तो कामयाब हो पाओगे, अदरवाइज कामयाब नहीं हो सकते। और ऑलवेज टीम को अगर एक्टिव रखनी है तो 2 चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करो। टीम को अगर डेफिनेटली आपको एक्टिव रखनी है तो, राइट। क्या? फास्ट स्टार्ट रनर एंड फास्ट स्टार्ट विनर। एक नया बंदा जुड़ता है, उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन ये होता है कि उसको कुछ ही समय में एक पे आउट मिल जाए। मान लो एक नया बंदा जुड़ा है और उसका आपने 15 दिन में 1-1 हजार बिजनेस वॉल्यूम मैच करवा दिया। लेफ्ट में 1 हजार, राइट में 1 हजार। तो लेफ्ट से उसको 200 रुपये मिला, राइट से 200 मिला, और मैचिंग का 200 मिला। पहले 15 दिन में उसको 600 रुपये का इनकम दिखेगा, तो ऑलवेज मोटिवेट होगा, घर वालों की नेगेटिविटी भी नहीं सुनेगा, बिकॉज पैसा आ चुका है।
और साथ में एक 699 रुपए का CMD ड्रॉप उसको कंपनी की तरफ से फ्री में मिल गया। इसे बोलते हैं फास्ट स्टार्ट रनर। और दूसरा होता है फास्ट स्टार्ट विनर। अगर आप 2-2 हजार बीवी 15 दिन में मैच करवा देते हो, ये उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल नया जुड़ा है, उसको लाइफ में एक बार मौका मिल रहा है जबरदस्त, 15 दिन के अंदर ये लेवल हासिल करवा सकते हो, फास्ट स्टार्ट विनर। और जितने भी नए लोग जुड़ते हैं, अगर उनको इस पर इंस्पायर करते हो तो वो कभी भी एक्सपायर नहीं होंगे, याद रखना। या आप किसी को या इंस्पायर कर सकते हो या आप किसी को एक्सपायर कर सकते हो इस बिजनेस से। अगर आप इस पर इंस्पायर करते हो कि 2-2 हजार मैचिंग कर लेना है सर, 2 स्पॉन्सर डाल देने 2-2 हजार वाले, 15 दिन के अंदर मैं आपके साथ हूं, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर काम करने के लिए तैयार हूं, डेफिनेटली मैं आपके साथ हूं। और 15 दिन के अंदर, वो 15 दिन में नेगेटिव हो रहा होगा, घर वाले नेगेटिव कर रहे होंगे, दोस्त मजाक उड़ा रहे होंगे, लेकिन आप उसको फील्ड में लेके जा रहे हो। और 15 दिन के अंदर अगर लेफ्ट में 2,000 बीवी आ गया तो 20% मत वहां से मिला, 400 रुपए। राइट में 2,000 बिजनेस वॉल्यूम आ गया, 20% वहां से उसको मिला, मतलब 400 रुपए। और मैचिंग 2,000 हुआ, 20% वहां से मिला, मतलब 400 रुपए। तो 400 400 400, 1,200 रुपए का पे आउट आपने 15 दिन में उसको थमा दिया। और दूसरा एक मल्टीविटामिन गमी 599 का, और CMD ड्रॉप 699 का। ये दो प्रोडक्ट कितना हो गया, 600 और 700। ये 1,300 रुपए का और प्रोडक्ट दे दिया, 1,200 और 1,300 कितना हो गया, 2,500। जब उसको 2,500 का बेनिफिट 15 दिन के अंदर दिखता है ना, वो किसी से नेगेटिव नहीं होगा और आपके साथ ऑलवेज काम करेगा। इसे मत भूलो। हर नए बंदे का मोटिवेशन होता है पैसा, पहली इनकम, जो यहां से आप दिला सकते हो। तो आज अपनी अपलाइन को ये कमिटमेंट दे देना इस मीटिंग के बाद कि सर मैं हर महीने इतने फास्ट स्टार्ट विनर बनाऊंगा। अगर 5 लोग आपकी टीम में जुड़ते हैं तो उन 5 लोगों को अगले 15 दिन के अंदर आप फास्ट स्टार्ट विनर बनाओगे। और जब वो फास्ट स्टार्ट विनर बनते हो तो सामने से सीखने आएंगे, सर और सिखाओ, ये 1,500 तो आ गया, ये 2,500 तो कमा लिया, सर 5,000 कैसे कमाऊंगा। और वो सारी स्ट्रेटेजी आपको इसी विजन मीटिंग को उनको आपको बताना है, ताकि क्या होगा, वो किसी से नेगेटिव नहीं होगा। इस बिजनेस में ज्यादातर लोग इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनको कोई नेगेटिव कर लेता है, अपलाइन उसको पॉजिटिव नहीं कर पाता, उससे पहले बाहर का बंदा उसको नेगेटिव कर देता है, जिस वजह से वो दूर हो जाता है। जैसे ही आता है उसको समय मत दो किसी की नेगेटिविटी सुनने का, उसको इतना इंस्पायर करो ताकि वो बाहर की दुनिया में जाकर एक्सपायर ना हो। ये हमारी जिम्मेदारी है एज ए अपलाइन, राइट। तो जो ट्रू टीम एक्शन होता है वो डेली 1-2 घंटे काम करता है इन सब चीजों पर, सिखाने पर, टीम के पीछे। और वो 1-2 साल तक काम करता है, रिजल्ट मिले या ना मिले, 1-2 साल तक काम करता है। ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड अर्न, हमेशा सीखने और सिखाने और पैसे कमाने पर फोकस रखता है। रिस्पेक्ट टू अपलाइन, अपनी अपलाइन को वो ऑलवेज रिस्पेक्ट देता है, डाउन लाइन को रिस्पेक्ट देता है, इवन क्रॉस लाइन को भी रिस्पेक्ट देता है, जिसके साथ उसका कोई नाता जुता नहीं, कभी भी नेगेटिविटी नहीं फैलाता वो। ये अटेंड करता है सारे वीकली सेमिनार ये अटेंड करता है, ईमानदारी से नए गेस्ट को 2-4-5 गेस्ट को लेकर जाता है। इसको पता चल गया है कि वीकली सेमिनार में 5-7 लोगों को लेकर बैठ जाऊंगा तो मेरा 80% काम आसान हो जाएगा। वहां जो माहौल क्रिएट हो रहा है उस माहौल से मेरा बंदा डिसीजन ले लेगा काम करने के लिए। और डिसीजन लेने के बाद, उस ज्वाइनिंग हो जाने के बाद, उसको उठाकर मैं ट्रेनिंग मीटिंग में बैठा दूंगा, वहां पर सीखना शुरू कर देगा, उसे जूम मीटिंग अटेंड करवाना शुरू कर दूंगा, और फिर उसके साथ थोड़ा सा काउंसलिंग कर दूंगा। तो मेरी टीम ऑलवेज एक्टिव रहेगी क्योंकि उसको मैंने फास्ट स्टार्ट विनर भी बना दिया, उसको सेमिनार में भी लाता कर दिया, उसको ट्रेनिंग भी सिखाना शुरू कर दिया। ये सिस्टम है। वो तबले वाले का जो एग्जाम्पल दिया ना, तो तबले वाले का एग्जाम्पल वो यही सिस्टम है। कोरा कागज बनकर ये सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोरा कागज हो गए तब जाकर ये लाइन आप पढ़ो। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ सिस्टम। आप हमेशा रूल्स को फॉलो तभी कर पाओगे जब आप कोरा कागज बिल्कुल फ्रेशर बनकर अगर सीखने बैठते हो, तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये मेरा आज का विजन मीटिंग था। मुझे नहीं पता आपको ये विजन मीटिंग कैसा लगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की शॉर्ट में, लेकिन इतना याद ना, माइंडसेट बहुत बड़ी बात होती है। आपकी डाउनलाइन आप